अज़र सिद्दीक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अज़र सिद्दीक साहब, एतराज़ात तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उठा दिए हैं आपके इलेक्शन में। क्या आपको लगता है कि बल्ले का निशान अभी भी खतरे में है? बहुत शुक्रिया। आप खौफ देख लेना, यानी जो सियासी जमातें मुल्क में आम इलेक्शन करवाने का चाह नहीं रही और उस पर जितने लैतो लाल से काम लेना था वो ले रही हैं और कोशिश ही नहीं की इस बात को। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की फिक्र ज्यादा अब शुरू हो गई है। तारीखी तौर पर आपको हर एक को पता है और मैं नहीं समझता इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन एक्ट के तहत वो पूरी की गई है। और अकबर एस बाबर तो 2011 से पार्टी से निकाल दिया गया है और नॉमिनेशन पेपर उसको किसने देने थे? बाकी नॉमिनेशन पेपर देने के लिए जब आया ही कोई नहीं है, जब कोई कैंडिडेट ही कंटेस्टिंग कैंडिडेट अपोनेंट कैंडिडेट ही कोई नहीं है, तो फिर कौन से एतराजात? या तो होता ना कोई कागजात नामजदगी लेने के लिए आता, अकबर एस बाबर के अलावा कोई बता दे कोई एक ऐसा पीटीआई का मेंबर आकर उसने एतराजात उठाए हो, तो वो आंसर इज बिग नो। तो किसी तरह से भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये भी वैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज्यादती है। हम इसको बायस समझते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात को हरफे तनकीद नहीं बनाया बट हुआ है। सर, अगर लेकिन ठीक है, आप जो भी कहें अकबर एस बाबर को, डेमोक्रेसी है, इतराज़ कर सकता है इंसान। वो बानी रुकन है, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता था, मुझे नहीं मौका मिला। सो यू सेइंग कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए दूसरी हैसियत नहीं है ना पार्टीज वो में भी ऐसे होता है, लेकिन वहां तो कोई आके ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कह रहा कि हमने भी लेने था इलेक्शन में हिस्सा। नहीं, लेकिन मैं हम बता देना, अकबर एस बैबर तो पिछले आप देख लें कि पिछले कितने अरसे से और किसके माउथ पीस है, कौन उनसे मिलता है आज भी किसके कॉल माउथ पीस डेटा है सर? रिकॉर्ड। किसके माउथ पीस है? वो 100% ये सियासी जमातों के, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून से। हमारे पास तो इनडायरेक्ट एविडेंस ऐसी मौजूद है कि जहां टोटले के एजेंडे के तहत चल रहे हैं, उनका नजरियात से क्या ताल्लुक? अगर नजरियात होता तो 100 200 400 500 अफराद तो उनके साथ खड़े होते ना। यानी और दूसरी बात जो है कि जब वो ऐसे नजरियाती कारकुन है कि उन्होंने पार्टी के हवाले से आज तक क्या किया है, सवाल बड़ा सीधा सा है। मां सिवाय इमरान खान साहब की जात को टारगेट करने के बट अलावा कोई लीगली बता दे लीगली पार्टी। लेट्स से ही वो चले जाते हैं कोर्ट, कोई कोई उसकी हैसियत होगी? बिल्कुल हैसियत नहीं होगी। पहले तो उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन होना और बात है, पार्टी के बाकायदा मेंबरशिप लेकर चलना वो और बात है। यानी सवाल बड़ा सीधा सा ये नहीं है कि चंद लोग पार्टी बना दे और कहें ताहयात हम पार्टी के साथ ही हो। पार्टी में बाकायदा आप मेंबरशिप आपकी चलनी है और हालात और वाकया चलने। और जहां तक देखे ना, या तो ऐसी रिकॉर्ड पे ना बात हो, उन्होंने इसका तो कोई रिबर्टल दिया नहीं, ना कोई जवाब दिया है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि बड़ी सिंपल सा वे आउट है। एक पार्टी है जो मेजोरिटी क्या चाहती है, राइट, मेजोरिटी आपने देख लिया कि ठीक कितने लोग, मैंने तो सीधी सी बात बताई है कि उनके साथ हैं कितने लोग। वैसे भी ठीक है। अगर अगर जाएंगे इजाजत इलेक्शन। दें जहांगीर जदून साहब, आई होप आई कैन हियर यू बेटर। क्या अभी भी मुश्किल में है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर भी? नहीं, अभी देखे ना, ये तो मुश्किल का तार हो चलेगा। अब इलेक्शन कमीशन में मैंने आपको बताया ना कि कोई भी लोग जो है वो फेयर पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन किसी में भी नहीं होते। वो इस तरह होता है जी, इनको खड़ा करो, ये अनअपोज्ड हो गए, ये अनअपोज्ड हो गए, तो फिर वो एक सर्टिफिकेट जो है इलेक्शन कमीशन में सबमिट करते हैं। पहले तो शोर शराबा कम, लेकिन अभी क्योंकि इनके अकबर एस बाबर साहब पहले इनको फॉरेन फंडिंग का केस भी करते रहे। अब ये अगर सिद्दीक साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो वैसे मैं तो इसको टोटली रिजेक्ट करता हूँ कि नून लीग का कोई इसमें रोल है कि उन्होंने बाबर एस अकबर जो है उनको लॉन्च किया हुआ है। ये असल बंदे का नाम नहीं बताते, ये अपने इनका मसला ये है कि असल हम जो पीछे बंदे हैं उनका नाम बता दें तो बड़ा बेहतर होता है कि अकबर एस बाबर को मैं तो कौन बता लॉन्च। देता हूँ, आप बता दें, चले आप बता दें, मैं नहीं, तो बता आप ही देता देखें हूँ। ना, आप उनके इल्जाम तो साइड आपने की बात लगाया ना सुनिए ना, सिद्दीक साहब, उन्होंने नहीं मुस्लिम लीग लगाया। नून नहीं है, मुस्लिम लीग नून नहीं है इसके और पीछे। मुस्लिम मैंने आपको बात लीग के पीछे चलने वाले वो लोग हैं, चले यूं ले लिया। नहीं, आप बताएं ना सर, क्लियर। हवा में नहीं, आप माहिर कानून है सिद्दीक साहब, आपने नून लीग का नाम ले दिया इतना बड़ा, हाँ, इतना जबकि बड़ा जदून इल्जाम साहब लगा को दिया कन्फ्रंट बगैर करने के किसी। नहीं है। नून लीग आज से नहीं है, आज से नहीं है, बड़े अरसे है। बाकायदा आसपास जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो डिटेलें आती हैं, डाटा सर आता है। वैसे एक आजकल क्वेश्चन तो है, मुस्लिम लीग अगर नून के इट्स ऊपर सो एक इजी हाथ किसी भी पुराना सा पार्टी उनका है, के वो बंदे चला को रहा था। खरीदना, तो अच्छा आप ठीक ही है, की पार्टी से क्यों लोग जाते हैं? दूसरी पार्टी से क्यों नहीं जाते? आप लोग भी खरीद लिया करें फिर। व्हाई कैन पीटीआई नॉट डू दैट? हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। यानी
इस वक्त डर और खौफ जिस सियासी जमात को है ना, जिन सियासी जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदाजा लगा है, वो भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आप जनरल इलेक्शन की बात करें, आके कौन देखे किसको मुतलिब करना चाहती है। हम तो इस इंटर पार्टी इलेक्शन में वजह क्या है कि बल्ला नजर ना आए उनको, और कोई वजह नहीं है। और डरने और क्या जरूरत है, आए जनरल इलेक्शन के ऐलान कराए। अभी देखते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे करा सकते हैं ये। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं कराते तो पीडीएम की सियासी जमातों को वैसे ही चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। राइट। सो जिदून साहब, क्या हम अभी ये आपने कहा कि ऐसे ही होते हैं तमाम जमातों में इलेक्शन, लेकिन अभी भी ये बात कही जा रही है कि मुश्किल बहुत मुमकिन है कि बल्ले का ना हो निशान पीटीआई के बारे में। इज दैट पॉसिबल नाउ? मेरे अपना जाती ये ओपिनियन है, किसी भी पार्टी को इलेक्शन से आउट नहीं करना चाहिए और कोई बल्ले का निशान उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। देखो ना, किसी पार्टी को आप पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक एरिना से आप वॉश आउट नहीं कर सकते कि जी आप ना हो तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। उनको इलेक्शन लड़ने का फुल राइट है, लेकिन जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उन्होंने पूरी कर दी है। इस पर अब मेरा और आपका तो कोई आजर सदीक साहब का तो लेने देना कोई नहीं। अब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन देखेगा। अब इलेक्शन कमीशन इसमें सुपरवाइजरी रोल भी नहीं है, वो इंटरनल पार्टी के इलेक्शन को इस तरह डीपी नहीं देख सकता, उसका कोई लीगली उसमें कोई रोल उसको नहीं दिया गया। मैं आपको बता रहा था कि 2017 में जब ये एक्ट पास हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमें आपकी जो इंटर पार्टी इलेक्शन हो, ये पार्टी के इलेक्शन होते हैं, उसमें सुपरवाइजरी रोल दें। एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस पर एग्री नहीं हुई। उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप हम अपना जो है किस तरह आपको अपनी पार्टी के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है नेशनल इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो होल्ड कराए फेयरली, ट्रांसपेरेंटली एंड एज पर लॉ। बाकी ये पार्टियों के आपको पता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी एक चेयरमैन है कभी दूसरा। अब नवाज शरीफ से इन्होंने खुद ये रास्ता बताया, उनसे प्रेसिडेंट से हटाया तो वो पार्टी तो सारी नवाज शरीफ साहब ही कंट्रोल कर रहे थे, उन्हीं का सारा काम चल रहा था। राइट। सो अजीज सिद्दीक साहब, सरबराह तहरीक इंसाफ का जो साइफर केस है उसमें फर्द जुर्म आयद होने जा रही है 12 दिसंबर को। ये भी कहा जा रहा है कि 1 माह में ये मामला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। क्या एक्सपेक्ट करें हैं आप? देखिए फरिया, बात सिर्फ एक ही है। आप ये साइफर केस जो एलेज किया जाता है ना, वो मार्च 2022 का किया जाता है, और फिर जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद ये मंजरे आम पे आता है। यहाँ से नजर आ रहा है ना कि एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है। और अभी भी जो इलेक्शन इल्तवा की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने क्या है, और मैं इस पे कायम हूँ कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं होंगे अब जब तो तक लग रहा है कि पीटीआई इलेक्शन इल्तवा की बात करना शुरू हो गई है, बाकी जमातें नहीं कर रही। आप जो इलेक्शन मांग रहे थे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड क्यों आप लोगों को जाहिर फायदा होगा इलेक्शन आगे जाने से, लेकिन अभी मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन आगे जाने की बात करती नजर नहीं आ रही सिवाय पीटीआई की। एक तो चलिए पहली साफ सी बात है, हम तो पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दे, पंजाब के इलेक्शन नहीं करवाए हैं, लेकिन अब आपने कहना शुरू कर दिया कि नहीं होंगे इलेक्शन। नहीं, उसकी बुनियादी हम तो इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन तो कराए हमारे, ये जो अब भी इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, ये गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर है। हमने यहाँ 90 दिन की वायलेशन कर दी हुई है, तोड़ दिया हुआ है। और मैं जो वजह आपके सामने रख रहा हूँ ना कि ये क्यों इलेक्शन इल्तवा करना चाहते हैं, साइफर वगैरह केस के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा नहीं जिस तेजी के साथ आज 190 मिलियन का जो है ना वो रेफरेंस दायर कर दिया गया, और 2 दिन के अंदर ना कोई नोटिस जारी किया, नॉन अवेलेबल वारंट जारी करके। यानी वो क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरी तरफ मौसूफ जो है वो चेयरमैन नैब वो लाहौर जाते हैं, डर के किसी मीडिया को भी नहीं बुलाते, उनको छोड़े। समझना ये है कि इशू क्या है। साइफर का केस देखे मार्च 2022 में था। चेयरमैन नैब को क्यों बीच में क्रिटिसाइज कर दिए? भाई ये सारे इदारे इकट्ठे हो गए ना, अब समझे। अब अगली बारी जो है वो नैब का रेफरेंस दायर कर दिया है। अब कोशिश ये है कि किसी तरह से आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था आपकी गवर्नमेंट में पीटीआई के जमाने में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बहुत जबरदस्त। अब नैब कोई बता दें, आप कोई बता दे जितने केसेस जो करप्शन के केसेस दायर किए थे नवाज शरीफ के खिलाफ, वो सिर्फ एक बयान दे के वापस ले लिए उन लोगों ने। और उसके बाद नजर आ रहा है नैब ने अपीलें तक तो फाइल नहीं की है, जैसे हुदैबिया में नहीं की थी। वो तो नजर आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, कौन सा करा रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है। साइफर का केस कोई केस नहीं है। मैं आपको 3 चीजें बता, एक तो सेक्शन 5 और 9 का उन्होंने कहा जज साहब ने कि जनाब माजी से इतलाक नहीं होगा, सिर्फ टिक्कर ही हमने सुने, लेकिन कोई ठीक है। अगर इजाजत है मैं जहांगीर जिदून साहब को भी इसमें बात कर लूं, क्योंकि जो आज स्टेटमेंट दी है पीटीआई के साबिक चेयरमैन ने या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, वो बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट है जिदून साहब। उनको क्यों कहना पड़ा कि मैं इसको भी बुला लूंगा, मैं उसको भी बुला लूंगा, और उन्होंने कंट्रोवर्शियल नाम लिए। व्हाई डू यू थिंक ही हैड टू से दैट?
वो देखे ना, वो काम तो नाम तो बड़े बड़े ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आवाज बड़ी ऊंची लगाते हैं, लेकिन बीच में निकलता कोई नहीं है। पहले आपने आपको अदालत में तो पेश कर देना। जेल के अंदर हैं वो, देखें मुख्तलिफ केसेस में हम नहीं कहते कि किसी पे गलत केस बनाया जाए, लेकिन आप बंदा वही काम करे जो कर सकता है, या ऐसी बात करे जो मुकम्मल होने के हो। फलाने को बुलवाऊंगा, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? अजहर सिद्दीकी साहब उनके वकील हैं, ये लंदन में जाके बैठ के, इनको चाहिए था आज डिफेंस काउंसिल होते, कोई इधर हमें मिलते जुलते, हम इनसे बातचीत करते। ये हमसे दूर बैठ के चले गए, जाके दूर बैठ गए। तो देखे ना, इस तरह तो काम नहीं होते ना, ये को इधर होते हैं, उनसे हेल्प कोई ये बता दें सिद्दीक साहब, आप क्या लंदन की ठंडी हवाओं में बैठे हैं? और ये भी खुला तसात है कि जब मियाँ साहब जाएं तो बुरा है लंदन, खुद आप वहीं जाके बैठ गए हैं। अच्छा कह दें मैं देखिए इम्प्रेस हो गया मियाँ साहब से, आई एम फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप्स। अच्छा देखिए, कह दें सर, जहांगीर कह दें। जदूर जहांगीर जदूर साहब हैं भाई हमारे। उन्होंने तो कहा था पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, मैं तो लिख के नवाज देता हूँ। शरीफ को फॉलो किया आप लोगों ने? नहीं नहीं, कोई हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो भी हमें लगा follow- देते थे एक आवाज, आपने कहा हम भी लगाएंगे। नहीं 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 नहीं। हम तो देखे ना, इमरान खान साहब पहले दिन से जो बयानिया उन्होंने बनाया ऑपरेशन रजीम चेंज का, वो जो बयानिया उन्होंने लगाया था आज उस पे कायम है। इतना प्रेशर लेने के बावजूद, इतना दबाव लेने के उन्होंने अपना बयानिया नहीं बदला है, आज भी नहीं बदला है। आज भी उठाकर देख ले। तो और अब हो तो सकता है कुछ हालात ऐसे होते हैं कि बयानियां बदल लें तो शायद बेहतर जवाब निकल आए। सोचे इस पे, इमरान खान साहब, इमरान देखे ना, सोचे इमरान सर, खान इस साहब पर गौर फूलों पे करिए। खड़े। कभी कभार गलत बयानियां हो तो बदल भी लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है नहीं, उसमें। देखिए फिर बात वही है ना कि या तो फिर असूलों पे खड़े हो, या तो मुल्क में सिविल लिबर्टीज की बात करें। यानी ठीक है, ये बातें करते थे वोट को इज्जत दो का। अगर इमरान खान साहब आ गए हैं, सिविल लिबर्टीज की बात कर रहे हैं, और आप 1.5 साल में देख लें, आपके सामने आ गया हुआ है 17 महीने में कौन हुकूमत कर रहे थे, कौन पीछे, अब तो सारा कुछ सामने आ गया है। सो- अब तो देखिए खौफ इस बात का है कि इलेक्शन कराना नहीं, और साइफर के केस को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, साइफर में कुछ नहीं निकलना।